अस्हाबिहिल अस्फिया। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग़ सलामी रौज़तन फ़ीहा नबियुल मुहतरम। मा इम्मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही वाजिबुल एहतराम शुरकाए इज्तिमा, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, माह मुबारक रबीउल अव्वल की मुनासबत से हर जुमा सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक अहम और जरूरी गुफ्तगू आप हजरात की खिदमत के अंदर पेश कर रहा हूं। गुज़िश्ता जुमा जहां हमने इख्तिताम किया था बयान का, वो ये था कि हुजूर अकरम गारे हिरा में तशरीफ ले गए और वापस आए तो साहिब इकरा बनकर आए, अल्लाह का कुरान लेकर आए। कुरान करीम के उतरने के बाद अब
कामला इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया, इजहार फरमाया। एक मसला जहन में रहे कि जनाब आदम से लेकर सैयद वुल्द आदम तक हजरत आदम की जात बाबरकात से लेकर हमारे आका और सरदार इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम चंद सिफात के अंदर मुश्तरक हैं। बात बड़ी गौर से सुनने की है। जनाब आदम से लेकर हजरत की जात बाबरकात तक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम चंद सिफात के अंदर मुश्तरक हैं। नंबर एक, सब अंबिया अलैहिमुस्सलाम गुनाहों से मासूम हैं। आदम भी मासूम, इब्राहीम भी मासूम, सैयदुल कौनैन भी मासूम। पहली मुश्तरक सिफत यह है कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम मासूम हैं। नंबर दो, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह की जानिब से मंसूस हैं। अल्लाह ने पहली किताबों के अंदर, पहले सहीफों के अंदर अपने पैगंबरों की जुबानी नबियों का नाम लेकर नबूवत का ऐलान करवाया कि ये अल्लाह का पैगंबर है। सहास ने बताया नाम लेकर के ये अल्लाह का नबी है। यहां से मालूम हुआ कि सब अंबिया मंसूस हैं। और नंबर तीन, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम जिस तीसरी सिफत के अंदर मुश्तरक हैं वो ये है कि सब अंबिया अलैहिमुस्सलाम मुफ्तरिद ताअत हैं। मुफ्तरिद ताअत का माना हर उम्मती पर अपने पैगंबर की ताबेदारी करना वाजिब है। जो जनाब आदम का उम्मती है उस पर वाजिब है जनाब आदम की ताबेदारी। जो जनाब मूसा का उम्मती है उस पर वाजिब है मूसा अलैहिस्सलाम की ताबेदारी। और जो इमामुल अंबिया का उम्मती है इस पर वाजिब है इमामुल अंबिया की ताबेदारी। ये बात याद रखना, आगे जाकर काम आएगी। तमाम अंबिया मासूम, अल्लाह इनको सगीरा कबीरा गुनाहों से बचाता है, ये मासूम है। तमाम अंबिया मंसूस, तमाम अंबिया मुफ्तरिद ताअत। अब चंद सिफतें ऐसी हैं जिनमें हुजूर अकरम अकेले हैं। ये सिफतें अल्लाह ने और किसी नबी को नहीं दी। आमना के लाल की पहली सिफत खासा कि हुजूर अकरम इसी जसद अतहर के साथ जो खदीजा और आयशा समेत अज़वाज मुतहरात का खामद है, ज़ैनब, रुक़य्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा,
सलवातुल्लाह अलैहिन्ना का वालिद है, वो जसद अतहर जो अबू बकर उमर का दामाद है, वो जसद अतहर जो अबुल आस उस्मान वाली का सुरर है, वो जसद अतहर जो जन्नत के शाहजादू का नाना है। हुजूर की पहली खासियत यह है कि हुजूर इसी जिस्म अतहर के साथ सातवां आसमान क्रॉस करके तशरीफ ले गए और अल्लाह के नवारात खासा की जियारत की। ये मकाम सिर्फ हुजूर को मिला और किसी नबी को नहीं मिला। हुजूर की दूसरी खासियत, पहले नबियों को किताबें मिली, यानी तौरात मिली लिखी लिखाई, ज़बूर मिली लिखी लिखाई, इंजील मिली लिखी लिखाई, सहीफे मिले लिखे लिखाए। लेकिन हुजूर की दूसरी खासियत यह है कि अल्लाह पाक ने हुजूर को अपनी किताब नहीं दी, बल्कि अपना कलाम अता फरमाया है। ये जो कुरान करीम है, इसे अल्लाह ने अपनी बेमिसाल जुबान के साथ खुद तिलावत किया है। ये दूसरी खासियत है हुजूर अकरम की। आमना कलाल का तीसरा खासा, अहले इल्म की एक जमात के नजदीक इमामुल अंबिया से कबल कब्रों के अंदर मुताल्लिका नबी के मुताल्लिक सवाल नहीं होता था। जनाब मूसा का उम्मती कब्र में गया, लेकिन यह नहीं पूछा गया किसका उम्मती है। जनाब ईसा का उम्मती कब्र में गया, लेकिन यह नहीं पूछा गया किसका उम्मती है। अल्लाह ने हुजूर को यह खासियत नसीब की कि जब आमना के लाल का उम्मती कब्र में जाता है, जिस तरह अल्लाह की रुबूबियत का सवाल होता है, मुस्तफा की रिसालत का सवाल होता है कि बता मन नबियों का, तेरा नबी कौन था। आमना के लाल का चौथा खासा, पहली किताबों के अंदर मुताल्लिका उम्मतों को खिताब किया गया। तौरात में तौरात मानने वाली उम्मत को, ज़बूर में ज़बूर मानने वाली उम्मत को, इंजील में इंजील मानने वाली उम्मत को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफों में मानने वाली उम्मत को खिताब किया गया। लेकिन अंदाज खिताब था कि या अय्युहल मसाकीन, ओ फकीरों। जनाब मूसा की उम्मत को खिताब या अय्युहल मसाकीन। जब इमामुल अंबिया आए, अब अंदाज खिताब तब्दील हो गया। अब अल्लाह ताला बुलाते हैं तो कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जिनके दिल के अंदर नूर ईमान मौजूद है। सुभान परवरदिगार आलम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। माशाअल्लाह प्यारा मजमा, दाना मजमा। हबस में भी देख रहा हूं, लेकिन थोड़ा जुबान को बोलने पर आदि करें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से एक मर्तबा मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। साबका उम्मतों को खिताब या अय्युहल मसाकीन। महबूब की उम्मत को कुरान में खिताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
वत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। समझाना मकसूद है कि अल्लाह ने आमना के लाल को यह खासियत अता की। कुरान करीम के अंदर जब इन्हें बुलाया गया तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ आमना के लाल की पांचवी खासियत बड़े गौर से सुने, आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी। पहले नबियों के लिए यह हुक्म नहीं था कि नबी के दामाद नबी की बेटी के होते हुए और औरत से निकाह ना करें, करना चाहें कर सकते हैं। नबी की बेटी पर सौतेन डाल सकते हैं। नबी दी घर धी देते पहाज सट सकदन इजाजत थी। लेकिन जब आमना के लाल आए, मेरे अल्लाह ने कानून तब्दील किया। फरमाया मुहम्मद करीम की बेटी के होते हुए आमना के लाल का दामाद और रिश्ता नहीं कर सकता। अबुल आसिम ने रबी, तेरे घर हुजूर की बेटी ज़ैनब है, इसके होते हुए और निकाह नहीं कर सकता। उस्मान ज़ुन्नुरैन यके बाद दीगरे तेरे पास रुकैया उम्मे कुलसूम है, इनके होते हुए और रिश्ता नहीं कर सकता। अली अल मुर्तज़ा तेरे निकाह के अंदर खातून जन्नत है, इनके होते हुए और निकाह नहीं कर सकता। बैठा रहूं तो वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन आका की खासियतें खत्म नहीं होंगी। आता हूं मैं आज के मौजू की तरफ, जहां और हुजूर की खासियतें हैं। आका की एक खासियत कुरान और भी बयान करता है, गौर करे। रहमत से आवाज आई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब खातमुन नबिय्यीन है। हद दर्जा तवज्जो मेरी तरफ, दिल भी मेरी तरफ, दिमाग भी मेरी तरफ। मेरे नबी खातमुन नबिय्यीन है। अब मैंने खोला उर्दू अरबी लुगत को। खातम का माना मुहर, खातम का माना अंगूठी, खातम का माना आखिरी। पता नहीं कौन सा माना बनेगा। कुरान का पहला मुफस्सिर सैयदुल कौनैन मैं आमना के लाल के दरवाजे पे गया। हजरत आप बताएं, कुरान कहते खातमुन नबिय्यीन, खातम का माना क्या है? कुर्बान जाओ हुजूर पर। फरमाया अना आखिरुल अंबियाई व अंतुम आखिरुल उमम। मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मती कोई नहीं। मैं आखिरी नबी हूं, तुम आखिरी उम्मत हो। माना मुतय्यन हो गया कि खातम का माना आखिरी। और हुजूर का इरशाद फरमाया खुतिमा बिन नबिय्यून, अल्लाह ने मेरे ऊपर सिलसिला नबूवत खत्म कर दिया। और मेरे आका का इरशाद फरमाया अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद और कोई नया नबी नहीं आएगा। तो कुरान के माने को मुतय्यन करने के लिए सबसे पहले दर रिसालत पर जाना होता है। हुजूर ने खातम का माना मुतय्यन कर दिया कि खातम का माना है आखिरी नबी। आज जरा मारूजात को तवज्जो से सुनेंगे। हुजूर आखिरी नबी हैं हर एतबार से, मकाम के एतबार से आखिरी, मकान के एतबार से आखिरी, बेसत के एतबार से आखिरी,
आने के एतबार से आखिरी, हर एतबार से हुजूर आखिरी नबी हैं। रुतबे के एतबार से आखिरी, शान के एतबार से आखिरी। हुजूर के बाद क़यामत आ सकती है, कोई लिया नबी नहीं आ सकता। एक नबी बैठे हुए हैं आसमानों पर, नामे नाम यसम गिरामी, हजरत सैयदना ईसा इब्न मरियम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के करीब तशरीफ ले आएंगे, हज या उम्रा करेंगे, मेरी कब्र पर आएंगे, आकर मुझे सलाम करेंगे। लउजीबन्नहु, मैं ईसा इब्न मरियम के सलाम का जवाब इरशाद करूंगा। आमना के लाल ने फरमाया, क़ुर्बे क़यामत के अंदर ईसा इब्न मरियम आएंगे, हुकूमत करेंगे, शादी करेंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे, जनाब सैयदना ईसा का इंतकाल होगा और हजरत ईसा रसूलुल्लाह के साथ हुजरा आयशा के अंदर दफन होंगे। जरा सुभान अल्लाह कह दें। कहां दफन होंगे? आयशा सिद्दीका के हुजरे में, जहां इमामुल अंबिया सोए हुए हैं, जहां अबू बकर बावफा सोए हुए हैं, जहां उमर साहिब अदल सखा सोए हुए हैं, वहां जनाब ईसा इब्न मरियम की कब्र बनेगी। बात करने लगा हूं, लेकिन आप हाजिर दिमागी का सबूत देंगे कि जनाब ईसा बैठे कहां हैं? जिन्हें बात समझ आइए जुबान से बोले। ईसा इब्न मरियम बैठे कहां हैं? हुजूर ने फरमाया। और दफन कहां होंगे? हुजरा आयशा में। मैं यहां समझाया करता हूं कि अगर आसमान का शान ज्यादा होता तो ईसा वही ना बैठे रहते। ये जो आसमानों को छोड़कर दरे आयशा पे आ रहे हैं, मालूम होता है कि आसमान का शान कम है, मेरे मुस्तफा के रोजे का शान ज्यादा है। हर खतीब का एक अपना अंदाज होता है। इस गुनाहगार का भी एक अंदाज है कि क़यामत का दिन होगा, लोग पेश होंगे अल्लाह की खिदमत के अंदर। कौन आ रहा है दरबार खुदाबंदी में? जनाब इमाम बुखारी। हुक्म होगा, क्या ले आए? या अल्लाह मैं 6 लाख हदीसों का हिफ्ज लेकर आया। इमाम मुस्लिम आप क्या लेकर आए? अल्लाह मैं 3 लाख हदीस रसूलुल्लाह की याद करके आया। अबू दाऊद आप क्या लेकर आए? हजरत 5 लाख हदीसों को याद करके आया। बिलाल आप क्या लेकर आए? मस्जिद नबी की मुअज्जनी लेकर आया। इब्ने अब्बास तुम क्या ले आए? कुरान की तफसीर लेकर आया। अब्दुल्ला बिन मसूद तुम क्या लेकर आए? मैं फकाहत लेकर आया। अबू बैदा बिन जर्राह तुम क्या लेकर आए? मैं अमानत लेकर आया। सब अपनी अपनी बातें करेंगे और नंबर आएगा आयशा सिद्दीका का, और अल्लाह पूछेंगे आयशा तू क्या लेकर आई? तो यह मैं कहा करता हूं कि मेरी मां जेब से एक चाबी निकाल कर कहेगी, अल्लाह मेरे हुजरे को खोल के देख ले मैं क्या लेकर आई। जब हुजरा खुलेगा तो नबूवत बरामद होगी, सिदाकत बाहर आएगी, अदालत रूनुमा होगी। ईसा इब्न मरियम तशरीफ ले आएंगे, यानी मोहम्मद उमर गुनाहगार दुआ करता है जन्नत के लिए, और जन्नत जागीर है सैयदा आयशा की। जन्नत कुर्बान मोहम्मद मुस्तफा के रोज़े अनवर के ऊपर कहो बेशक। एक बहुत बड़े आलिम है अल्लामा समूदी, उन्हें अपनी किताब वफा वफा में लिखा है कि क़यामत के दिन हुजूर अकरम का रोजा मुबारक ऐसे ही उठाकर जन्नत में रखा जाएगा। जरा ज़ौक़ से सुभान अल्लाह। जैसा है, कोई तगय्युर
नहीं होगा। ये हुजरा मुबारक ऐसे के ऐसा ही उठा के रखा जाएगा और पूरी जन्नत रश्क करेगी इस हुजरे के ऊपर। परवरदिगार आलम ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। हुजूर अकरम खत्म नबूवत पर इरशादात आलिया बयान करते हैं। उनमें से इरशाद सुनिए, सैयदुल कौनैन फरमाते हैं, अना अव्वलुल अंबियाई फिल खल्क़ी व आखिरुहुम फिल बास। मनशाए खुदाबंदी के अंदर सबसे पहला नबी मैं हूं, अगर के आने के एतबार से सबसे आखिर में मुझे भेजा गया। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मंशा के अंदर सबसे पहली नबूवत मेरे आका की, आपके आका की, अगर के ज़ुहूर के एतबार से इमामुल अंबिया आखिर में आए। बड़ी अजीब हदीस है। जो लोग रियाजी जानते हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है समझना कि हुजूर फरमाना चाहते हैं कि नबूवत का नुक्ता आगाज भी मोहम्मद है, नुक्ता इख्तिताम भी मोहम्मद है। लेकिन मेरे सादा दोस्त हैरान होंगे, कुरैशी जी ये कैसे हो सकता है कि हुजूर मकसद में सबसे पहले हूं और नजर आने में सबसे आखिर के अंदर आए। तो उनकी खिदमत के अंदर एक मिसाल अर्ज के करके मसला वादे करता हूं, तवज्जो से सुने। मुझे जरूरत है देसी घी की। अब क्या करूंगा? देसी घी हासिल करना है। मैं मवेशी मंडी में गया और जाकर मैंने गाय खरीद की। गाय खरीद कर रहा हूं, मकसूद घी है। घर ले आया, चारा डाला, चारा डाल रहा हूं, मकसूद घी है। शाम को मैंने दूध दुहा, दूध दो रहा हूं, मकसूद घी है। रात को दही बनाई, दही बन गई, मकसूद घी है। सुबह मैंने बिलोना शुरू किया, उसे बिलो रहा हूं, लेकिन मकसूद घी है। कुछ देर के बाद मक्खन निकल आया, हाथ में लिए बैठा हूं, लेकिन मकसूद घी है। अब मैंने इस मक्खन को देगची में डाला, नीचे हल्की सी आग की आंच लगाई, लस्सी जल गई, घी सामने आ गया। तो मकसद में सबसे पहले घी था, अगर के नजर आने के अंदर सबसे आखिर में घी आया। बात समझ आ गई? अच्छी तरह समझ आ गई? अगर बात समझ आ गई तो फिर मैं यूं कहूं कि अल्लाह ने आसमान बनाया, मकसूद मोहम्मद की जात। रब ने सूरज और चांद बनाया, मकसद हजरत की जात। अल्लाह ने सितारे लगाए, मकसद हजरत की जात। रब ने जमीन बिछाई, मकसद हजरत की जात। दरिया चलाए, मकसद हजरत की जात। पहाड़ कायम किए, मकसद हुजूर की जात। खेत लहलहा रहे हैं, मकसूद हुजूर की जात। नहीं जनाब, आदम आए, मकसद हुजूर की जात। इब्राहिम आए, मकसद हजरत की जात। जनाब मूसा आए, मकसद हजरत की जात। जनाब ईसा इब्न मरियम आए, मकसद हजरत की जात। जिस तरह घी मकसूद में सबसे पहले था, नजर सबसे आखिर में आया, इसी तरह मोहम्मद करीम मनशा खुदाबंदी में सबसे पहले थे, अगर के दुनिया में आने के एतबार से सबसे आखिर के अंदर आए। नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, खत्म नबुव्वत मोहम्मद मुस्तफ़ा। अच्छा, माशाअल्लाह घी बन गया। और होगा, घी आपके पास है, आप घी से पकोड़े बना सकते हैं, घी से बालोशाही बना सकते हैं, घी से सालन पका सकते हैं,
इस घी से आप समोसे बना सकते हैं। जरा अपनी अकल को इस्तेमाल करें और ईमान को हाजिर करके जवाब दें, इस घी से सब कुछ बन सकता है, क्या घी से घी भी बन सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। घी से सब कुछ बन सकता है, लेकिन घी से घी नहीं बन सकता। मेरे मुस्तफा के दरवाजे पर अबू बकर आया, सिद्दीक बना, उमर आया, फारूक आजम बना, उस्मान आए, ज़ुन्नूरैन बने, अली आए, फाते खैबर बने, हसनैन शरीफैन आए, जन्नती जवानों के सरदार बने, सैयदा फातिमा आई, जन्नती औरतों की सरदार बनी, बिलाल आए, मस्जिद नबी के मुअज्जिन बने। जो आता गया वो अपना मकाम पाता गया। नबी के दरवाजे से सब कुछ मिल सकता है, नबी से नबी नहीं बन सकता। मालूम हुआ हुजूर हर एतबार से आखिरी नबी है, न हुजूर के बाद कोई जिली नबी है, न हुजूर के बाद कोई बूज़ी नबी है, बस आ गया आने वाला। दिल चाह रहा है एक बात अर्ज करने की, जरा तवज्जो करें। नबी आते थे, जब जाने लगते कहते जी मैं तो जा रहा हूं, अब मेरे बाद फुला आएगा। मैं तो जा रहा हूं, मेरे बाद और आएगा। मैं तो जा रहा हूं, मेरे बाद और नबी आएगा। जरा गौर करना, नबी जाते थे लेकिन आने वाले नबी का बता के जाते थे, मेरी ड्यूटी मुकम्मल, अब और नबी आएगा। कुरान कहता है जब ईसा इब्न मरियम जाने लगे, फरमाया मैं जा रहा हूं, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, अब मेरे बाद एक आएगा जिसका नाम आसमान पे अहमद होगा, जमीन पे हदीस कहती है मोहम्मद। अहमद और अहमद कहते हैं अल्लाह की सबसे बढ़कर तारीफ करने वाला, और मोहम्मद कहते हैं जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। मुस्तफा ने खुदा की सबसे ज्यादा तारीफ की और कायनात ने इंसानों में मुस्तफा की सबसे ज्यादा तारीफ की। हजरत जनाब ईसा इब्न मरियम जाने लगे, कुरान करीम ने ऐलान किया, जनाब ईसा इब्न मरियम की बात को नकल किया। फरमाया जनाब ईसा ने वमुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं जा रहा हूं, आएगा आने वाला जिसका नाम होगा मुहम्मद। कोई जुबान चुप न रहे, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आएगा आने वाला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अंदाज समझ आ गया, जब तक नबूवत जारी रही, नबी नबियों क्या ऐलान करते थे। जब हुजूर आ गए, अब कुरान ने कहा मेरा महबूब ऐलान कर, ज़ादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहाती ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। अब नबूवत खत्म, खिलाफत का दौर शुरू होगा। इमामुल अंबिया ने अपने बाद नबूवत नहीं बताई, कुरान कहता है मेरा मुस्तफा ऐलान कर, अब मेरे बाद खिलाफत है। तो मालूम हुआ खत्म नबूवत को समझने के लिए अकीदा खिलाफत जरूरी है। अबू बकर को खलीफा मानो, उमर को खलीफा मानो, उस्मान को खलीफा मानो, अली और मुर्तजा को खलीफा मानो, इमाम हसन मुश्तबा को खलीफा मानो। ये खुलफाए राशिदीन है। अब हुजूर के बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, खिलाफत आए। बहुत अरसा पहले मैंने एक जुमला कहा था, आज फिर कहने को जी चाहता है। मैंने तारीख इस्लाम में दो मुसल्लों को खाली देखा।
मुसल्ला मेराज की शब मस्जिद अक्सा का खाली है। आदम मौजूद है, ईसा मौजूद है, सब नबी मौजूद हैं, लेकिन मुसल्ला खाली है। और एक मुसल्ला मस्जिद नबवी का, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ थी, उमर मौजूद है, उस्मान मौजूद है, हैदर कर्रार मौजूद है, सहाबा किराम मौजूद है, लेकिन मुसल्ला खाली है। इंतजार है कि इमाम कौन आए। इन दोनों मुसल्लों पर अपनी मर्जी से इमाम आ कोई नहीं सकता। मस्जिद अक्सा की मुसल्ले पर इमाम आएगा खुदा की मर्जी से, और मस्जिद नबी के मुसल्ले पे इमाम आएगा मुस्तफ़ा की मर्जी से। तो हजरात, बड़ा अजीब इत्तिफाक है कि बैतुल मुक़द्दस के मुसल्ले पर मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए और मस्जिद नबी के मुसल्ले पर सिद्दीक बावफात तशरीफ ले आए। मेरा तो अकीदा है और आपका भी अकीदा है, जिसका इंतखाब खुदा करे वो भी शान वाला, और जिसका इंतखाब मोहम्मद मुस्तफ़ा करे वो भी अज़मत और शान वाला। एक बात जरा गौर से समझे, फिर मैं आगे चलता हूं। हर नबी, खानदा लोग जरा तवज्जो फरमाएंगे, हर नबी अपने अपने दौर में अपनी उम्मत के अंदर दो सिफ्तों में मुमताज होता है। हर नबी अपने अपने दौर में अपनी उम्मत के अंदर दो सिफ्तों के एतबार से मुमताज होता है। एक इल्म, दूसरा अखलाक। जनाब मूसा के दौर में ना मूसा से बढ़कर कोई आलिम, ना साहिब अखलाक। हर पैगंबर को अपनी उम्मत के अंदर दो इम्तियाज हासिल होते हैं। नंबर एक, इल्म के अंदर इम्तियाज, और नंबर दो, अखलाक में इम्तियाज। तवज्जो करना जरा, जब हुजूर आए, अल्लाह ने इल्म दिया तो लासानी, थोड़ा 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 तवज्जो और ज़ौक़ से। इल्म दिया तो खुद हुजूर कहते ऊती तो इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, मुझे अल्लाह ने अव्वलीन व आखिरीन का इल्म दिया। इल्म दिया तो आला, और हुजूर को खुल्क दिया तो खुद कुरान फरमाता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। तो इमामुल अंबिया इल्म में भी लासानी, और सैयदुल कौनैन मोहम्मद, तवज्जो कर से बेटा, हुजूर अकरम अखलाक में भी। तो मेरा सवाल यह है कि जब लासानी आ चुका तो सानी की जरूरत ही क्या है? क्या हम हुजूर के बाद किसी और को नबी ढूंढते फिरे हैं? जब लासानी आ गया तो सानी की जरूरत ही क्या है? इमामुल अंबिया सरकार दो आलम को अल्लाह ने हर एतबार से खातमुन नबी बनाकर भेजा। ये मुसलमानों का इजमाई अकीदा है। अब समझिए दूसरी बात, मसला खत्म नबूवत की अहमियत। कितना अहम मसला है खत्म नबूवत का। अबू बकर सिद्दीक से लेकर आज तक उम्मत मुत्तफिक है मुसलमानों की कि हुजूर आखिरी नबी। मुसलमा कज़्ज़ाब ने ऐलान नबूवत किया, अबू बकर सिद्दीक ने मुकाबले के अंदर जमात को उतारा 3000 को। जिनमें 15 बदरी सहाबा शहीद हुए, जिनमें 360 अंसारी रसूलुल्लाह के शहीद हुए, जिनमें 360 ताबईन शहीद हुए। तफसील का मेरे पास वक्त नहीं है, सिर्फ यह समझाना चाहता हूं कि इतना अहम मसला है कि जान कुर्बान कर दी ताज खत्म नबूवत पे हर्फ नहीं आने दिया।
पहली बात आज के जुमे की हकीकत खत्म नबूवत। नंबर 2 अहमियत खत्म नबूवत। और नंबर 3 अर्ज करने लगा हूं खत्म नबूवत के अकीदे के सबब हमारी जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी यह है कि मियां नबी आना नहीं। अब क़यामत तक रसूलुल्लाह के दीन को पहुंचाना इस उम्मत की जिम्मेदारी है। लेकिन दीन पहुंचाने का अंदाज उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़ा। दीन पहुंचाओ प्यार के अंदाज के अंदर, अखलाक के अंदाज के अंदर। नबी आना नहीं। अब इस उम्मत की जिम्मेदारी, जितने मसाइल मैं जानता हूं शरीयत कहती है वो उम्मत को बता जो मसाइल जनाब जानते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी वो मसाइल बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ इमामुल अंबिया की उम्मत तक पहुंचाएं। कलमा सुने सुनाए, नमाज सुने सुनाए, कुरान सुने सुनाए, वालिदैन का अदब सिखाएं, बड़ों के साथ मिलने के आदाब सिखाएं, गली कूचे के अंदर रहने वाले हमसाए के हुकूक जो सैयदुल कौनैन ने बयान किए वो अपने तक एक दूसरे को पहुंचाएं। निया नबी आना नहीं। अब इस उम्मत की जिम्मेदारी सुनिए। कुरान अल्लाह फरमाते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ मोहम्मद करीम के उम्मतियों तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह मियां बेहतरी की वजह फरमाता अमरून बिल मारूफी। तुम्हारा काम है अल्लाह का दिया हुआ कानून शरीयत बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ उम्मत तक पहुंचाओ। आज अगर तबलीगी जमात से रोजे 10 दिन चिल्ला 4 महीने साल लगवा रही है और लगा रही है, मकसद है कि खत्म नबूवत की जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर पड़ी है खत्म नबूवत की वजह से वो कहीं पूरी हो जाए। अहले मदारस में बैठकर कुरान की तालीम दे रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं। ये उसी अकीदा खत्म नबूवत की बरकत से जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं कि नबी आना नहीं, अब नबी की हदीस हमारे जरिए उम्मत तक पहुंचेगी। जलसों के अंदर उलमाए हक्का वाज़ और नसीहत के अंदाज में तकरीरें कर रहे हैं। यह अकीदा खत्म नबूवत के मानने की बरकत है कि अब तुम उम्मत को जुमे के दिन बाकी इज्तिमाअत के अंदर अकीदा तौहीद का दर्स दो, शान रिसालत समझाओ, अहले बैत की शान बयान करो, असहाबे रसूल की अजमत बयान करो, औलिया अल्लाह की शान बयान करो जिनके जरिए ये दीन हम तक पहुंचा है। यह आपकी भी जिम्मेदारी है, गुनाहगार की भी जिम्मेदारी है। तो आज की तकरीर के अंदर मैंने 3 बातें बयान की है। एक है अकीदा खत्म नबूवत की हकीकत, और दूसरा है खत्म नबूवत की अहमियत, और तीसरी बात की कि खत्म नबूवत को मानने की वजह से हमारी जिम्मेदारी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह ताला इन चीजों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ खैर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह ये तमाम तेरे आजिज़ बंदे जुमे का दिन है, बावुज़ू हैं, मस्जिद में नमाज के इंतजार में बैठे हैं। अल्लाह तेरी दरबार के अंदर दस्ते दुआ दराज करके बैठे हैं। अल्लाह मेहरबानी कर हमारे पहले गुनाह मुआफ़ फरमा, अल्लाह हमारी पहली गलतियां मुआफ़ फरमा, अल्लाह हमारे पहले जराइब मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह सखी अपने दरवाजे से धक्के नहीं देते, तू करीम है, करीम अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाते। या अल्लाह हमारी दुआओं को मंजूर व मकबूल फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान बीमार है शिफा नसीब फरमा। आज काफी फोन आए, मरीज हैं अस्पतालों के अंदर। सियात वालों, सियात बड़ी नेमत है। सियात की कदर उस मरीज से जाकर पूछो जिसे डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया हो। एक एक करवट पर आह निकलती है, धार निकलती है, लेकिन उसके दर्द को सुनने और समझने वाला कोई नहीं होता खुदा के सिवा। या अल्लाह जो बीमार है शिफा नसीब फरमा। अल्लाह जो दुनिया से चले गए कब्रों को जन्नत का बाग बना। अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म की जिल्लत इल्लत से महफूज फरमा। परवरदिगार आलम भी औलादों को औलाद साले अता फरमा। जिनके यहाँ औलाद है माँ बाप का फरमा बरदार बना। या अल्लाह जिनके यहाँ जवान बेटियां हैं नेक रिश्ते नसीब फरमा। शादीशुदा अपने घरों के अंदर आबाद फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह सब मुसलमानों की जायज हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस को बहाल फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन की कबूलियत वाली हाज़री नसीब फरमा। अल्लाह वो दिन आए हमारी नजर हो, गुंबद खजरा हो, हमारे होंठ हों, हजर अस्वद के बोसे हों, हमारे कदम हों, मताफ़ काबा हो, और जुबान पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तराने हों। इलाहुल आलमीन सब मुसलमानों को हरमैन शरीफैन की कबूलियत वाली हाज़िर नसीब फरमा। या अल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क को दाखिली खारजी फितरों से बचा, वतन को अमन सलामती इस्तेहकाम नसीब फरमा। या अल्लाह अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। तमाम सिक्योरिटी इदारों की हिफाजत फरमा। हर दुखे के दुख को दूर फरमा। या अल्लाह हर खुशहाल को हमेशा खुशहाल फरमा। हर किस्म की जिल्लत इल्लत से महफूज फरमा। ऐ दिलों के राजों को जानने वाले अल्लाह हम सब की जायज हाजतें पूरी फरमा, बुरे इरादे रद्द फरमा। जब आखिरी वक्त हो, एक तो सच्ची तौबा की तौफीक इनायत फरमाना, और दूसरा कलमा तय्यबा जुबान पर जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक ऐलान